सुभाषितानी भारतीय साहित्य का अमूल्य हिस्सा है, जिनमें अद्वितीय ज्ञान, समय के साथ उत्कृष्टता और नीति के मूल सिद्धांत छिपे होते हैं। इन सुभाषितानी में संक्षेप में व्यक्त किए गए समय सारी बातें होती हैं, जो जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करती हैं। मेरी यह YouTube वीडियो सीरीज आपको प्रत्येक वीडियो में विभिन्न विषयों पर 10 प्रसिद्ध सुभाषितानी प्रस्तुत करेगी, जिनमें हर एक सुभाषित का अर्थ और महत्वपूर्ण तत्व शामिल होंगे। इस सीरीज के माध्यम से हम एक उज्जवल और उद्यमी जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे और इन सुभाषितानी को अपनी दैनिक जीवन शैली में समाविष्ट करेंगे। आइए इस यात्रा में साथ चलें और इन सुभाषितानी के संग्रह में आनंद और आदर्शों का संचय करें। तो चलिए पहले भाग को शुरू करते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येषु नाद्रः। अर्थात मूर्खता के 5 लक्षणों का वर्णन किया जा सकता है: गर्व, अपशब्दक, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर। यह गुण व्यक्ति के मनोबल को कमजोर करके उसे संघर्षों में फंसाते हैं। गर्व अहंकार का प्रतीक है, जो सच्चाई को अनदेखा करने और दूसरों को नीचा दिखाने का कारण बनता है। अपशब्द और क्रोध मन की अशांति को प्रकट करते हैं और संयम से वंचित कर देते हैं। हठ और दूसरों की बातों का अनादर संघर्ष और असफलता की ओर ले जाता है। इन लक्षणों का परित्याग करके हम संपूर्णता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। न हि कश्चित् विजानाति किम कस्य शो भविष्यति अतः श्व कर्णीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान। अर्थात कल के बारे में हमें कोई निश्चितता नहीं होती है, वह अज्ञात होता है। इसलिए हमें आने वाले कल के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यह समझता है कि समय की महत्व क्या है और उसे कैसे सार्थक ढंग से बिताना चाहिए। इस प्रकार वह अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है और एक सफल जीवन की ओर आगे बढ़ता है। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अर्थात कोई अन्य शेर को वन का राजा नहीं बना सकता है। शेर जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, उसका राज्याभिषेक करने की क्षमता केवल उसी में है। शेर अपनी सामरिक ताकत के आधार पर स्वयं पशुओं का राजा बन जाता है। इसका मतलब है कि हमें अपने स्वाभाविक गुणों का उपयोग करना चाहिए और अपने प्रयासों और कर्मों से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहिए। हमें आत्मनिर्भरता का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों की शक्ति है। उत्साह से ज्यादा बड़ी कोई और शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति उत्साहित होता है, उसके लिए इस जगत में कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। उत्साह व्यक्ति को अद्वितीय और सहज ऊर्जा प्रदान करता है, जो उसे संघर्षों के सामर्थ्य में बढ़ावा देती है। यह व्यक्ति को स्वयं को समर्पित करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरित करता है। उत्साह उसकी आत्मविश्वास और सफलता की उच्चता को बढ़ाता है और उसे समृद्ध और संतुष्ट जीवन की ओर अग्रसर करता है। निशानाम च दिनानाम च यथा ज्योतिर्विभूषणम सतीनाम च यतीनाम च तथा शीलम खंडितम। अर्थात सूर्य दिन और रात के आभूषण है, वैसे ही अखंड चरित्र सत्यप्रिय और योगियों के आभूषण है। अखंड चरित्र व्यक्ति के आदर्शों, मूल्यों और नैतिकता का प्रतीक होता है। यह व्यक्ति के व्यवहार में अटूटता, ईमानदारी और सादगी का प्रदर्शन करता है। सत्यप्रिय व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और झूठ, दुष्टता और अधर्म से दूर रहता है। योगी व्यक्ति आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और आत्मसम्मोहन का प्रतीक है, जो उसे अंतरंग और बाह्य जगत के साथ संघर्ष करने में सहायता प्रदान करता है। इन गुणों के धारक आदर्श और आध्यात्मिकता की महानता को प्रतिष्ठित करते हैं। चित्तोवेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। अर्थात चिंता और उद्वेग मनुष्य के जीवन में अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले भावनात्मक अवस्थाएं हैं।
ये हमारे मन को व्याप्त करके हमें अस्थिरता और असंतोष की अनुभूति कराते हैं। इसलिए हमें चिंता और उद्वेग से दूर रहकर संयम बनाए रखना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं और हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता को हमें शीघ्रतापूर्वक त्याग देना चाहिए ताकि हम आनंद पूर्वक और शांति पूर्वक जीवन बिता सकें। संतोषा परमो लाभः सत्संग परमो गति विचारा परमं ज्ञानम शमो ही परमं सुखम। अर्थात संतोष मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है। यह एक स्थिर मनोभाव है जो हमें अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें संतुष्टि, सुख और शांति की अनुभूति कराता है। सत्संग उन लोगों और माहौल से मिलने का माध्यम है जो हमारे आत्मिक विकास और सत्य की खोज में हमारी मदद करते हैं। विचार अनन्य ज्ञान का स्रोत है जो हमें समय, अनुभव और स्वयं के विचारों के माध्यम से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। क्षमा एक आंतरिक अवस्था है जो मन को शांत करती है और सुख की अनुभूति कराती है। इन गुणों का विकास हमें आध्यात्मिक समृद्धि और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। आयुषा क्षण एकोपि सर्वरत्नैन न लभ्यते नियते स वृथा येन प्रमाद सुमहान हो। अर्थात प्रत्येक मूल्यवान रत्न वस्तु से भी मूल्यवान हमारा जीवन है जिसकी कीमत कोई भी समय में वापस नहीं ला सकता। इसलिए इसे बेकार के कार्यों में बर्बाद करना बड़ी गलती साबित होगी। हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि अपने सपनों, संबंधों, स्वास्थ्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें सभी अवसरों को महत्व देना चाहिए और जीवन का अच्छी तरह से निर्माण करना चाहिए ताकि हम उच्चतम समाधि को प्राप्त कर सकें। क्रोधो वैवस्वतो राजा श्ना वैतरणी नदी विद्या कामदुघा धेनुआ संतोषो नंदना वनम। अर्थात क्रोध एक भाव है जो हमारे अंदर उठता है और हमारे संयम को चुनौती देता है। इसकी तुलना यमराज से की जाती है जो नरक के राजा है और दोहक की वैतरणी नदी के समान है। क्रोध हमारे मन को व्याप्त करके हमें नष्टीकरण की ओर ले जाता है। विद्या हमें सभी इच्छाओं को पूरा करने की कामधेनु के रूप में दी गई है। यह हमें ज्ञान और समृद्धि का स्रोत प्रदान करती है। संतोष स्वर्ग के आनंदित वन की तरह है जहां हम शांति, सुख और पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें क्रोध का नियंत्रण करना, विद्या को प्राप्त करना और संतोष का अनुभव करना चाहिए। गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। अर्थात बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमारे नियति में नहीं है और हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है। भविष्य के लिए चिंतित होना अनावश्यक है क्योंकि वह भी अज्ञात है और हमारे वश में नहीं है। वास्तविकता यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान क्षण में ही अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे उन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपनी सारी शक्ति और ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह सफलता की ओर अग्रसर होता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। सबसे आखिरी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त कर सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।